सहज से बाहर है। हकीकत में सहज से बाहर, वो अंदर नहीं है सहज। तो सब अपने अंदर अंदर झांक झांक के आप सब लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सी बातें होती, थोड़ी कहीं बोरिंग लगती होंगी, कहीं इंटरेस्टिंग लगेगी। जिनको बोरिंग लगेगी अपने अंदर झांक के देखें, तो वही लोग होंगे जिन्होंने परसेप्शन बना रखा, और जो परसेप्शन फ्री है उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही होगी, चाहे वो कुछ भी ना जानते हो, पर उन्हें मजा आ रहा होगा। हाँ, कुछ मजेदार सी तो बातें होती। पर जो परसेप्शन धारी होंगे वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएंगे। परसेप्शन है, एक परसेप्शन सहज की प्रैक्टिस का कर रखा है, एक परसेप्शन सहज के ध्यान का कर रखा है, एक परसेप्शन उसके रूटीन का कर रखा है। और बंधे हुए, जैसे वो बाड़ी के अंदर बंधे हुए कुछ जानवर नहीं होते हैं, बस उस बाड़े में ही घूमते हैं। वो परसेप्शन वो बाड़ा है, उसमें उनकी चेतनाएं विचरण करती है। वो चेतनाएं बेचारी बाड़े से बाहर ही नहीं आती। ये कितनी गंभीर मामला है। अब ये पता कब चलेगा? ये पता कब चलेगा जब अंतिम सांसों का समय आ रहा होगा, तब रियलाइज होगा, अरे तेरे की यो जन्म तो गियो, व्याकार कर लियो ये जन्म, यो महसूस हो जाएगा, और फिर हाथ में कुछ नहीं होगा। इसी के लिए कबीरदास जी कह गए थे, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जो दिया गया था वो समय निकाल दिया, जो इतना सुंदर आपके जीवन को सुंदर बनाने का समय था, वो तो आपने अपने परसेप्शन से डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में आप अकेले रह गए, अकेले रहने के बाद छटपटाने लगे, छटपटाने के बाद आपने एक झुंड बना लिया, झुंड बनाने के बाद आपको लगा हाँ हाँ हम तो बहुत सारे हैं, पर झुंड बनाने के बाद फिर आप अकेले हो गए, क्योंकि झुंड आपका सहयोग तो देता ही नहीं, क्योंकि वो सारा झुंड सारे अकेला बन के पीड़ित लोगों का ही तो है। जो झुंड में है तो सही, पर फिर भी अकेले के अकेले। समझ लीजिए बात। और इतने में मृत्यु नजदीक आ, समझ में आया, अरे हमने तो पूरा जीवन अपने परसेप्शन में बर्बाद कर दिया। जिन अटैचमेंट से अटैच होकर हमने इतनी मशक्कत करी, और हमने अपने जीवन में आने वाले सच्चे लोगों को तिरस्कृत किया, और जिससे अटैच रहे वो तो हमारा रहा नहीं, जिन विचारों से अटैच रहे वो मिथ्या निकले, जिन सोचों की गुलामी हमने करी वो तो हमारा भ्रम था, जिन रिश्तों से हम इस कदर अटैच हो गए वो रिश्ते तो अपना अपना जीवन जी के हमें तो बाय बाय कह के चलती है। अब हम क्या करें? तब सारी चीजें स्मरण होंगी, पर उसके बाद समय ही नहीं होगा सब कुछ। परसेप्शन वाले लोगों को झुंड की जरूरत होती ना जस्टिफाई करने के लिए, सच्चा इंसान तो अकेला भी खड़ा हो जाता है। सच्चा इंसान एलोननेस का आनंद लेता है, और झूठा इंसान लोनलीनेस का। झूठे लोनली होते हैं क्योंकि जानते हैं हम झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चा इंसान एलोन होता है, एलोननेस के साथ, उसके साथ सारी पावर उसके साथ, वो अकेला तो था ही नहीं कभी, इसलिए परेशान होते हैं। और देखो, अब जैसे कि एक हमारा प्रधान सेवक है और इसका वजीर आजम है, दोनों महाधूर्त है। अब दोनों को एक दूसरे से खतरा भी उतना ही है, दोनों को एक दूसरे से भयानक खतरा है। साथ है तो सही, पर खतरा है एक दूसरे से। कब किसका टेटुआ अपने फायदे के लिए कब दबा दे कोई नहीं जानता है। दोनों को ये बात भी पता है, और इन जैसे जो उनका समूह है उन्हें भी ये बात पता है, भैया इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, हमारे को कब टांग दे। और उन दोनों को उस पूरे समूह का भरोसा नहीं, कब ये समूह हमारा बेड़ा गर्क कर दे। मतलब कमाल की बात देखो कि परसेप्शन धारी सारे लोग इनसिक्योर है, और जो परसेप्शन रहित है वो 1000% सिक्योर है। उसे पता है मैं सत्य के साथ, सत्य हमेशा साथ चलता है, शरीर रहे ना रहे, पर सत्य तो उसके साथ था ही, और सत्य तो उसके साथ रहेगा ही। शरीर का होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता, किसी ना किसी कारण से तो शरीर मरेगा,
मैंने आज तक किसी भी मनुष्य को बिना किसी मेडिकल कारण के मरते नहीं देखा, बिना किसी मेडिकल कारण के मरते नहीं देखा। कोई कहेगा अरे बहुत से लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत से लोग डूब के मर जाते हैं, बहुत से लोग जल के मर जाते हैं। लेकिन अगर उनकी जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जाती है तो एक मेडिकल कारण बताया जाता है। डूबने वाले को कहा जाता है दम घुटने से मृत्यु हुई, जलने वाले को कहा जाता है वाइटल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो गए इसलिए डेथ हो गई। कोई ना कोई मेडिकल रीजन बताएगा, लेकिन अपने आप से कोई नहीं मरता। ये समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग है बहुत। आज मुक्त कौन है? हु इज मुक्त? जिसके पास परसेप्शन कोई नहीं, कोई मुक्त है। जो परसेप्शन के सारे चल रहा है वो तो स्लेव है, दास है। दास के लिए तो मुक्ति ऐसे ही है जैसे कि गंजे के सर पर बाल नहीं, इतना बड़ा भ्रम है। जो दास है उसके लिए मुक्ति का जो एहसास है, उसके लिए जो मुक्ति का मायने है वो ऐसे ही है जैसे गंजे के सिर पे बाल का। समझ लीजिए, वो बात अलग है कि गंजे भी लोग अपने अपने जो सर पर कंगा लेके फिराते रहते हैं, वो एक अलग बात। कभी देखा है आपने बहुत थोड़े से चारों तरफ बाल होते हैं, अब वो भी कंगे से बाहर होते, बड़ी हंसी आती है। तो पाने की क्या जरूरत है, कुछ है तो है नहीं, सर पे खेती तो है नहीं, लेकिन कंगा लेके वो घूमते दिखते हैं। कभी आप देखो जरा जरा से बाल चारों तरफ होते हैं, टोकरी के पीछे झालर लटकी होती है, उसे भी कंगा दिखाई देगा। इन्हें भी बाकी क्या करते, ऐसे हाथ से कर लोगे तो भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कंगा तो लेना है, यही तो भ्रम है कि कंगा बाल हैं तो कंगा हाथ में लेके चलेंगे ही जरूर। मेरे कुछ मित्र है इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। मैं उन्हीं को देख के कहता था, हंसता भी था उनको, ये भी कंगे की जरूरत है भाई। पर है ना, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस मिसिंग है। चीज़ों में धारणा सबसे ज्यादा हम लोग परसेप्शन अपनी जिंदगी से ही बनाते हैं। जीवन से बहुत सारा परसेप्शन है कि अभी जो जी रहे हैं ना, अगर हमारे मुताबिक नहीं है तो हम नेक्स्ट वाला कल अच्छा होगा, पहले ही परसेप्शन वहीं पे गलत हो जाता है। यहाँ पे ही सारा का सारा घटना अगर हमको जिसका नहीं जीते। आज अच्छा नहीं, जिसका हाँ, आज अच्छा नहीं, उसका कल अच्छे होने की कोई संभावना नहीं। क्योंकि आज आज की नींव पर ही कल की इमारत खड़ी हो। अब नींव ही नहीं है तो इमारत भी कहां से आएगी बताइए, थोड़ी देर के लिए। फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं चमत्कार हो गया। अबे चमत्कार कैसे हो जाएगा, आप ये बताइए। अबे बिल्कुल गंजा सर है, उस पर रात रात में बाल आ जाएंगे क्या? सोचिए, थोड़ी देर के लिए बाल सकते हैं क्या? मैं मान के चलना, नहीं चमत्कार कर देती है सीमा तक यार। तो चमत्कार को हम इसलिए कह देते हैं कि एक असंभव सा घटनाक्रम घटित होगा, परमेश्वर ही आपको प्रेरणा देती है, आप उस प्रेरणा पे चलते हो, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, तब सो कॉल्ड चमत्कार होता है। चमत्कार ऐसे ही अचानक ये नहीं होता, फिर पिक्चरों में दिखाते हैं रात को सोया था कंगाल सुबह हो गया राजा। नहीं होता ऐसा चमत्कार भाई, ये पिक्चरों में आपको एक सिंबॉलिकली बताया जाता है। चमत्कार इज ए लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपके जीवन में खुशहाली आनी है तो रातों रात नहीं आ सकती, आपको प्रेरणा दी जाएगी, आप उस प्रेरणा पे चलोगे, ईमानदार रहोगे तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, नो डाउट। और कोई मंत्र बता दिया जाए और आपको रात में चमत्कार आ जाए, ये संभव नहीं है। पर फिर भी कहेंगे नहीं नहीं माँ चमत्कार करती है। फिर वो कहेंगे देखो मैं ऐसा था, मैंने तैयारी भी नहीं करी थी, नंबर अच्छे आ गए, माँ चमत्कार। अच्छा, तो अगर माँ के चरणों में नहीं होते तब भी ऐसे चमत्कार तो हमारे जीवन में होते ही थे। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में उन्होंने कहा कौन सा सब्जेक्ट लोगे, मैंने कहा भाई इंग्लिश ले लेता हूँ। ले लिया, पढ़ते तो थे ही नहीं हम, आदत तो थी नहीं पढ़ने की।
तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इंग्लिश का पेपर आया, 1-2 दिन पढ़े, दिया है, बहुत अच्छे नंबर आ गए, टॉप कर लिया आपने सेक्शन, मतलब आपने सारे उस वाली टॉप, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। तो कोई कहेगा भाई चमत्कार, मैं कहूँगा अच्छा ये तो चमत्कार सा हो गया, पर ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ था वही वाला आ गया था, और वो पढ़ा हुआ 3 दिन का नहीं था, वो पहले का पढ़ा हुआ था, और कुछ आंसर मतलब वो पेपर बहुत आसान था, जो मैंने पढ़ा हुआ था बाई चांस वही आ गया। अब मैं उसे चमत्कार नहीं कह सकता, पर अगर मैं सहज में होता, कूद-कूद के बताता, देखा मैं पढ़ा नहीं था फिर भी नंबर आ गए। समझ पा रहे हो कहानी क्या होती है इसके पीछे? अगर मैं इस टाइप का होता और सहज में होता, मैं तो हाँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं फिर भी मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। सबको कूद-कूद के मंच पे खड़े होके ये अपना बता रहा होता चमत्कार का। और यही चमत्कार देख-देख के सहज ही इकट्ठे हो जाते हैं ना, सुन-सुन के आते हैं, हाँ चमत्कार करती है माँ, आ जाओ चलो भाई फायदा हो जाएगा सहज। क्योंकि जब शिव माता जी ने चरणों में लिया, तो मेरे घर के रिश्तेदारों ने कहा भाई तू क्यों आया? क्या फायदा हो रहा है तेरे को? ऐसे बोलते थे ना, फायदा क्या हो रहा है? मैं कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर मैं कहा मुझे अच्छा लगा, बस इसलिए आया। मैंने ये नहीं कहा बड़ा फायदा हो रहा है ये होगा, क्योंकि मुझे था ही नहीं, कोई फायदे की बात ही नहीं। अच्छी फीलिंग आती थी, मजा आता था, इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छा सहयोग करने लगे हो, क्या फायदा होगा, क्या फायदा हुआ, बीमारी ठीक हो गई, अरे बहुत समस्याएं थी ठीक हो गई, ऐसी बातें पूछते हैं। और बाई चांस किसी कारण से ठीक हो गया, हाँ हाँ हम भी आएंगे। भीड़ की भीड़ भरी हुई है आज की तारीख, सहज योग के नाम पे। भीड़ क्या कर रही, किस लिए आई है? वही चमत्कार की आशा लेके बैठे हैं और अपना समय व्यर्थ करे जा रहे हैं। काश ध्यान में उतरे होते, गहनता में उतरे होते, वाकई बहुत सारे चमत्कार, वाकई बहुत सारे चमत्कार हो जाते। और चमत्कार का सबसे बड़ा जो एक क्लाइमैक्स होता है, वो होता है मुक्त अवस्था। आप जीते जी मुक्त होते, आप परसेप्शन फ्री होते, आप नोशन फ्री होते, आप थॉट फ्री होते, आप मेंटल इन्फ्लुएंस फ्री होते, आप जॉयस होते और जॉयस रहते और जॉयस करते। जो जॉयस रहेगा वही तो जॉयस करेगा। जो परसेप्शन का गुलाम है तो उसकी हर जेस्चर से विष ही तो बहेगा। विष के अलावा क्या है उसके पास, बताओ? विष ही तो है। और विषैला इंसान, सारा सिस्टम खराब हो जाता है, उसका वातावरण भी खराब हो जाता है। हाँ एक बात तो मैं सच है, एक बात तो मैं कहूंगा, जो अनइंटेंशनली पूर्व पूर्व के प्रारंभ से फंसे हुए लोग हैं, पूर्व के प्रारंभ के फंसे हुए लोग हैं, कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, मेरे जैसा एक मानव जो भी है, मैं चाहूंगा कि वो अपने उन चीजों से बाहर निकले और जो अपनी समझ है, जो अपना प्राप्त हुआ है श्री माता जी से, वो सब शेयर करता हूँ आप सबके सामने। लेकिन मैं एज ए मीडियम, मैं विषैले लोगों के लिए नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर पॉइजनस पीपल। पॉइजनस पीपल को मेरे से बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके विष का असर मेरे पे होगा नहीं, और जब मेरे पे असर नहीं होगा उनके विष का, तो उनके अंदर रिएक्शंस पैदा होंगे, रिएक्शंस पैदा होंगे। वो सारे जो जो अभी बोला था ना, सबका जो मूल है वो जागृत हो जाएगा, सारे उल्टे उल्टे काम शुरू हो जाएंगे। और ये सदा से होते आते हैं, सदा से। पिछले 23 साल से ऐसे लोगों के सामने मेरे को एनकाउंटर करना पड़ा, और उनके जहर का असर मेरे पे नहीं होने का, चाहे मेरे को फांसी पे चढ़ा दे, चाहे कितना ही बदनाम कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, मेरे पे कोई विष का असर नहीं हो सकता। इतना हो सकता है भाई, मैं कहूंगा ठीक है भाई, आपको जिसको अच्छा नहीं लग रहा है दूर हो जाओ, और मेरे को विष का असर नहीं होता। और जो विषैले होते हैं, मैं उनके साथ रह नहीं सकता लंबे समय तक, और ये हुआ भी है। जो लोग बड़े बुरी कंडीशन में आए, जितना भी बल पड़ा,
अपने सिस्टम में किया, लेकिन जब देखा कि प्रारब्ध वाला चक्कर तो चलो बैलेंस हो गया, अब ऐच्छिक रूप से अपनी मर्जी से उस विष के साथ चल रहे हैं और अपने विष को दूसरों पर उसकी वर्षा करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। मैं विषैले लोगों का समर्थक नहीं, ना उनके साथ हूं, ना कभी साथ रह सकता, उनका साथ भी नहीं दे सकता। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक अदना सा कोई भी हो, एक्स वाई जेड, विशालों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि विषैले लोग एंटी ह्यूमन होते हैं, विषैले लोग एंटी गॉड होते हैं, विषैले लोग एंटी नेचर होते हैं। और सदा से मैंने एक ही बात कही है कि 3 लोग जो हैं वो पाप की श्रेणी में आते हैं। 3 पाप है, एंटी ह्यूमन, एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी नेचर और एंटी गॉड। ये 3 पाप की श्रेणी में आते हैं और विषैले लोग उसी श्रेणी का हिस्सा बन जाते हैं। या तो विष रहेगा या फिर सत्य रहेगा, दोनों में से दोनों साथ नहीं चल सकते। तो शुरुआत हुई थी ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्सनालिटी सिंड्रोम। तो इसका मतलब साफ है, एक तरफ ट्रुथ है तो दूसरी तरफ पॉइजन, साथ नहीं चल सकते, ये बात समझनी है। और एक दिन क्या होता है आप जानते हो कि सत्य ही जीतेगा। कुछ लोग ऐसे जीवन में मिले जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते थे, बाहर से बहुत अच्छे थे, बाद में अंदर से विषैले थे। कई साल बाद उन्होंने पिछले दिनों बहुत से लोगों के सामने ऐसे आए, विषैले लोग आए थे ना, हाँ। उन्होंने विश्वमन करने की कोशिश करी, सारे वातावरण को विषैला बनाने की कोशिश करी, परमेश्वरी ने अपने आप उन्हें ठिकाने लगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि परमेश्वरी हृदय में ही है। आप बाहर से कितनी अच्छी बातें कर दो, अगर इंटेंशन बैड है तो आप रुद्रों से बच नहीं सकते। रुद्रों की हिट लिस्ट में आप हो अगर अंदर से विषैले। कुछ विश कंडीशनिंग से आ रहा है तो ठीक है, कंडीशनिंग हटेगी तो खत्म हो जाएगा, पर इंटेंशनली आप विषैले हो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आज मैं आप सबके सामने ये बताने जा रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। और विषैले लोग अच्छे लोगों का कितना भी ताकत लगा के अहित करने की कोशिश करें, अहित उनका ही होगा। क्योंकि खासतौर से मैं तो बहुत अच्छे लोगों से भी मिला हूं। कई लोग बहुत अच्छे स्तर के दिखाई दिए मेरे को कि सच्चे, एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार, हर तरीके से ईमानदार, और उनके जीवन में बड़े कष्ट आए, लेकिन अंततः उनके सारे कष्ट खत्म, उनके ऊपर कोई भी ताकत काम नहीं कर पाई, नकारात्मक। और विश्व वाले लोगों के तो दांत ही टूटे और उनकी विष की पोटली भी नष्ट कर दी गई, वो इस योग्य ही नहीं रहे कुछ कष्ट पहुंचा सके। मेरे सामने के सामने ऐसा घटनाक्रम हुआ है कई बार, कई लोगों का। सहज में आने से पहले भी देखा है घटनाक्रम, क्योंकि जो जो सत्य के साथ है, इनोसेंट है, उसके साथ साक्षात महादेव है। महादेव, देवों के देव, निरंकार है उसके साथ, हकीकत। अब किसी भी कोई भी विषैला इंसान किसी भावना से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा, अंततः कष्ट उसको, क्योंकि ऐसे लोगों को हर चीज स्वीकार होती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी बुरा कर दो किसी का, उन्हें तो कोई फर्क पड़ना नहीं। उन्होंने स्वीकार कर रखा है ना, इस संसार में जन्म लेके आए हैं, बुरे से बुरा ही होना है। मेरे जैसे लोग तो बचपन से स्वीकार करे बैठे हैं, बुरे से बुरा ही होगा भाई चारों तरफ, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कर लो। हम जैसे लोग इमेज कॉन्शियस नहीं, हमें कोई कुछ भी कह सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह सकता है, कहते ही आए हैं। ये तो मेरे कान बचपन से सुन रहे हैं, सिंस माई चाइल्डहुड। तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें तो एक्सेप्टेंस है। जिसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं, तो इंसान कहता है
एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कोई बताएगा? अच्छा चलो आप में से बताइए, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जो चल रहा है उसको उसके प्रति आप मतलब प्रतीकात्मक नहीं हो, मतलब आप रिएक्ट नहीं कर रहे ये गलत है सही है, ठीक है जो हो रहा है ठीक है, आप ऐसे करके समाधान अवस्था में आके स्वीकार करते आगे चल रहे हो, उसके उससे फाइट नहीं कर रहे आप। सही है। जो जो प्रियंका? जैसा आ रहा है, जो जैसा घटनाक्रम आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब एक स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति प्रज्ञ जो भी है बस है, एक्सेप्टेंस के साथ हर पल जा रहा हूँ। हर चीज स्वीकार कर रहे हो, हैं? हाँ, हर स्थिति को हर स्थिति में बीच में है बस। मेरी नजर में एक्सेप्टेंस का जो मतलब है वो बहुत विशाल है। एक्सेप्टेंस का मतलब है क्या हम भगवान को देख पाते हैं? नहीं। भगवान प्रारंभिक अवस्था में भगवान एक अवधारणा होते हैं हमारे लिए। जब जागृत हो जाते हैं तो भगवान एक अनुभूति होती है। अवधारणा से अनुभूति की यात्रा को हम कहते हैं जागृति, राइट? हमने बचपन से पढ़ा भगवान है, हमने एक अवधारणा बना रखी है। लोग कहते हैं, सच्चे लोग कहते हैं, सदगुरु कह गए, संत कह गए, सब कुछ कह गए। अवधारणा से अनुभूति की यात्रा की जागृति की यात्रा है, राइट? लेकिन ये सारा घटनाक्रम किस अस्तित्व के चारों तरफ और किसके भीतर घटित होता है? हमारे भीतर मानव के, मानव मानव मानव, हाँ। ठीक है। तो मानव का होना, मानव है अगर, तो मानव के सारे पहलू भी हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स आर देयर। मानव के अनेकों पहलू हैं, राइट? हम कहते हैं हम एक्सेप्टेंस के साथ हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, तो हम इसका मतलब सीधा है मानवीय समस्त पहलुओं को सहज प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। हम यहाँ अच्छाई और बुराइयों की बात नहीं करते, हम कहते हैं मानव के एस्पेक्ट, ऑल द ह्यूमन एस्पेक्ट्स आर accepted. This is called acceptance. यानी कि हमारा स्वयं का या किसी अन्य का कोई भी पहलू हमारे सामने आता है, हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। हम उसमें प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर एक वात्सल्य की भावना है। अरे नहीं नहीं, मानव है ना, हम भी मानव है। आज हमारे अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन पहले थी। अगर पहले नहीं थी और आज भी नहीं है, आगे आ सकती है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। क्लियर हो रही बात? हाँ। प्रियंका? बहुत गूढ़ है। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ये वाला एस्पेक्ट नहीं सोचा था कि हम भी ऐसे थे। अच्छा, हम कभी ऐसे नहीं थे पर ऐसे हो सकते हैं। जैसे मैं बहुत ही एक खराब सा एग्जाम्पल देना चाहूँ, खराब नहीं, खराब उन लोगों के लिए है एग्जाम्पल जो परसेप्शन वाले। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, पहले ही मैंने दिया है। जैसे मैं सड़क पे जाता और एक वेश्या मेरे को मिलती है, कहती है क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मैं देखता हूँ ये इसके पास कोई साधन नहीं दिखाई है, मैं ठीक है बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता वो वेश्या है। Take me by surprise. Jiva, what the heart wants. या मुझे पता है वेश्या है, तो पर मेरी उसके प्रति अवधारणा कोई नहीं है, परसेप्शन कोई नहीं है। मैं उसको एक मानव के रूप में देखता हूँ, और उसका वेश्या होना मानव का एक एस्पेक्ट है। माइंड की बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए बुरे से बुरा, समाज के हिसाब से बुरे से बुरा उदाहरण मैंने दिया।
उसे 10-20 किलोमीटर दूर जाना है, मैंने बिठा लिया। इस बीच में उसने बात करनी शुरू करी। मैं देखा भाई इसकी तो दशा बड़ी शोचनीय है। उसने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या मदद चाहिए? बोली वो ऐसे-ऐसे करके ना मुझे मेरे को अभी ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे थोड़ा-सा और आगे छोड़ देना। 1 घंटे बाद मेरे को यात्रा में है, तो मैं बाहर निकला हूँ। मैं ठीक है 1 घंटे बाद छोड़ दूँगा। अब इस बीच में मेरे जानने वाले भी मेरे को देखते हैं उस वेश्या के साथ में जा रहा हूँ। अन्य लोग भी उस वेश्या को जानते हैं, पर मुझे नहीं जानते। उन्हें लग रहा है वेश्या अपने किसी ग्राहक के साथ जा रही है। कड़वे खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो आम चलन नहीं। अब मेरे प्रति धारणा क्या बनाना है लोग? क्या बनाएँगे? कि भाई ये तो वेश्या के साथ घूमता है। धारणा बन गई। मेरी इंटेंशन प्योर है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, एक ह्यूमन होने के नाते। मैं ये परवाह नहीं कर रहा है वेश्या है, परेशानी में है तो मैं मदद क्यों करूँ? ये तो वेश्या है। उसको डिस्कार्ड कर दूँ, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करूँ। ठीक? और लोग क्या कह रहे हैं? ये तो वेश्या के साथ घूम रहा है। वेश्या की आँखों में आँसू आ रहे हैं। इसलिए आँसू आ रहे हैं, उसे पूरी ज़िंदगी तिरस्कार मिल रहा है। या तो उसे ग्राहक मिलते हैं या तिरस्कार मिलता है वेश्या। 2 ही चीज़ें होती है ना। उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं, वो केवल मजबूरी में वो काम करती है। तो उसे आँसू भी मिलते हैं और तिरस्कार भी मिलता है और उसे पैसे भी मिलते हैं। पैसे, तिरस्कार और आँसू तीनों साथ चलते हैं उसके। चलते हैं नहीं चलते? और मेरे को किसी ने उसके साथ देख लिया, तो क्या बनाया? अरे ये तो वेश्याओं के साथ घूमता है। ठीक है? मुझे ये भी स्वीकार है। अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? तो भाई मैं ऐसे ही हूँ। जो बुरा मानने वाले हैं प्लीज इस बात का बुरा मान के हट जाएं। यूट्यूब वालों आपसे कह रहा हूँ, मत सुनो। मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि मैं सारे ह्यूमन एस्पेक्ट का सम्मान, क्योंकि इस चीज को स्वीकार करता हूँ, ये सारे ह्यूमन एस्पेक्ट है। एक धूर्त इंसान है, वो भी ह्यूमन एस्पेक्ट है, हम स्वीकार करते हैं। एक चोर है, वो भी ह्यूमन एस्पेक्ट है। एक बदला लेने वाला है, किसी गर्दन काटने वाला है, ये भी ह्यूमन एस्पेक्ट है। एक बहुत बड़ा चीटर है, वो लूटता है लोगों को, ये भी ह्यूमन एस्पेक्ट है। इफ वी से वी एक्सेप्ट मींस वी एक्सेप्ट all the aspect of all the aspects of human। अब यहाँ पे आपकी अंदरूनी समझ आती है, आपकी अंदरूनी समझ काम करती है कि आपकी अंदर की चेतना किस स्तर पे डेवलप। फिर वहीं आऊंगा मैं, अगर आपका हृदय एम्प्टी है तो वो जो सत्य दिखाई दे रहा है तथाकथित कि मैं किसी वेश्या के साथ जा रहा हूँ, वो आपको सत्य रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अन्यथा आप भी परसेप्शन के मारे होकर 4 बात बनाने वालों के बीच में 5वें आप हो जाओ, धारणा बना लो। एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे आपने अभी कहा कि धूर्त है, कोई मतलब डिसऑनेस्ट है, पर उसके मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई कि ये इंसान ऐसा है, हमने एक्सेप्ट भी कर हाँ लिया, हाँ पर हमें कंपैशन बस नहीं आता है। मतलब ऐसे नहीं आता, ओ बेचारा ऐसे हो, अपनी वो परिस्थितियों की वजह से हो गया, ऐसे नहीं फीलिंग आती है। जैसे अक्सर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बहुत दुष्ट है, पर कंपैशन नहीं फ्लो करता है उनके लिए। कंपैशन क्यों नहीं आता? क्योंकि आपका हार्ट जान रहा है कि एंटी ह्यूमन है। एंटी ह्यूमन हाँ, के प्रति तो आपका बिल्कुल भी नहीं आनेगा कंपैशन। ओके, आपके अंदर तो आग ज्वालाएं आएंगी कि ये इसके अंदर कनिंगनेस खत्म हो, इसकी नष्ट हो जाए। और या तो ये नष्ट हो जाए या कनिंगनेस नष्ट हो जाए। पहले आप कहोगे इसकी कनिंगनेस नष्ट हो जाए, क्योंकि आपकी व्यक्ति विशेष से कोई शत्रुता नहीं, ठीक है, आपके तो उसकी बुराई से है। अगर बुराई नष्ट नहीं हो पा रही तो आप कहोगे भैया ये नष्ट हो जाए, क्योंकि ये नष्ट होगा तो इसकी बुराई भी चली दूसरों जाएगी। का, हाँ, आप क्योंकि डायरेक्ट उससे घृणा नहीं कर रहे हो, आप मजबूरी में घृणा कर रहे हो कि भाई ये तो बुराई ठीक ही नहीं हो रही, इसे तो भगवान उठा लेना है। हाँ, ये जैसे हमारे अंडरस्टैंडिंग देश के में बहुत देख सारे रही लोग थी। हाँ, जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग अंदर अंदर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान उठा लो भाई इसे, अब तो रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, ऐसे कहते हैं।
और ये मजबूरी है। पहली बार में हम घृणा नहीं कर रहे किसी से। फर्स्ट इंस्टेंस हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा इनके अंदर की बुराइयों को नष्ट। बाद में देख रहे हैं बुराइयां नष्ट होने की स्थिति है ही नहीं। देखिए भगवान जी से उठा लो, लोग बड़े प्रताड़ित हैं इससे। पापियों का अंत ऐसे ही तो होता रहा है प्राचीन काल से आज तक। बद्दुआओं के कारण पापियों का अंत होता है। हाँ, मैं वही ऐसे सोच रही थी कि अंडरस्टैंडिंग तो अब जनरेट हो रही है, पर हमें समझ में आ गया तो हम किनारा भी कर लेते हैं ऐसे लोगों से कि दूर ही रहो, ये तो काटेंगे। वो तो मैंने कहा कि क्या हम गलत है क्योंकि हमें कंपैशन नहीं फील हो रहा। अब समझ कंपैशन तभी फील होगा ना, जो कहीं हृदय साफ होंगे तभी तो कंपैशन आएगा।